कामता माखन, ये बार बार पूछ रहे थे मक्खन तो सफ़ेद होता है, अरुण जी ने चाट लिया, उसने चाट लिया। भाई साहब किसी ने नहीं चाट लिया, आजकल फ्लेवर का ज़माना है। ये चॉकलेटी फ्लेवर का मक्खन है। हाँ, चॉकलेट मिक्स है। आज वो जेंजी चल रहा है, चॉकलेट पसंद है सबको, तो इसने भी चॉकलेट मिक्स करवा लिया अपने मक्खन में। रीवा मध्य प्रदेश से आता है और आप सबको पता होगा रीवा किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाइट टाइगर्स के लिए। रवि जी ने भी यही सोच करके बुलाया था कि व्हाइट टाइगर की धरती से कोई व्हाइट टाइगर आएगा, पर आ गया काला भालू। हाँ, ये थोड़ी सी जो लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, एक अतिरिक्त लाइट इस साइड करवा दीजिए, कईयों को नजर नहीं आ रहा होगा अभी भी। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रेड वाइन की बोतल रखी हुई हो, पर बोतल ये रेड वाइन की, अंदर ब्लैक डॉग की विस्की है। तो 4 पंक्तियों से मध्य प्रदेश रीवा से कामता माखन को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहां जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां और कामता माखन माइक पर। बेटा ऐसे ही खड़ा रहा, आधा घंटा ये तालियां बजाते रहेंगे। जिस बेइज्जती के साथ मेरा परिचय कराया गया और आप सब परिवार जो उसका आनंद लिए हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। जिस व्यक्ति ने मुझे टाइम से उठाया है, ईश्वर इन्हें भी लंबी उम्र दे। आप लोग गलत समझ रहे हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देनी है, मेरे अंदर से कम निकलती है। बहुत बढ़िया माहौल बन गया है। मोहन भैया, आपको विशेष प्रणाम करता हूं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और मेरे सीएम भी मोहन ही हैं। हाँ, आप बिल्कुल आगे बैठे रहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सम्मान आप लोगों ने रवि भैया क्या जल्दी से कर दिया था। 5 मिनट में हम लोगों का सम्मान कर दिया। हालांकि 5 मिनट के लायक है भी नहीं। एक जगह एसडी भैया ने मुझको बुलाया था, यहीं नागपुर के पास। 4 घंटे का प्रोग्राम था, 3 घंटे तक सिर्फ सम्मान चला। मजाक का विषय नहीं। रोली से, चंदन से, फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, सिर्फ राइफल से बचा था। हाँ, मुझे लगा वो आप कर देंगे तो हम सब मोक्ष को चले जाएंगे। भाई वाह। नहीं, मेरा सम्मान है भी, और मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। पहले माता पिता ने कूट के भरा, अब आजकल बीवी भर रही है। हालांकि भर तो मोहन भैया के अंदर भी रही है, पर मोहन भैया की बीवी भरी मेरी यहाँ कहाँ है। मैं आपको बराबर दिखाई अगर दे रहा हूँ, आपके कैमरे में आ रहा हूँ भाई साहब, आपको प्रणाम। मैं हालांकि हमारे एहसान भैया जैसे कपड़ा पहन के आए हैं, अगर उस तरह का मैं भी पहन लेता। एक बार धोखे से पहना था तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कहां से आदमी है कहां से कपड़ा। हाँ, हल्के में ना लीजिए, मैं बहुत सम्मानित आदमी। संदीप भैया
प्रणाम करता हूँ भाभी जी, आप लोग भी टाइम से आ गए हैं। अब मेरा सम्मान देखिए, 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाइए। हमको दादा तक पहुंचना है, दादा को मोक्ष तक पहुंचना है। हाँ, नहीं, हाँ। अब मेरा सम्मान देखिए और स्टार्ट हो जाइए। हाँ हाँ नहीं, सम्मान देखिए। हाँ दिखा दो। कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले आज शनिवार है। हम बोले शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं, एक पंडित जी ने मुझसे कहा था शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है। सर आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है। ये मेरा सम्मान, हल्के न लीजिए। मैं जब इधर कार्यक्रम के लिए निकलने लगा सर पुणे के लिए, तो जैसे ही घर से निकला रोड पर पहुंचा, भाई साहब रोड पर मैंने एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब ऑटो में एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। ये मेरा सम्मान है। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। ये मेरा सम्मान है। तालियां कमजोर हैं आप लोगों को। वाह जिंदाबाद। हल्के न लीजिए। मैं जहां रहता हूं, बता रहे थे अभी कि सफेद शेरों की धरती से वो काला भालू आया है। मेरा इतना ज्यादा, मैं अपने शहर चौराहे से रवि भैया अपने सखी के साथ गुजर रहा था। सखी हाथ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सखी ना रही हो। यह असंभव अलंकार है पर थी। असंभव अलंकार। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था। अरे दादा आहा नहीं थी। तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ। हंसने की बात नहीं, ऐसे नहीं मिला हूं। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई। अभी पिछले दिनों संदीप भैया फिर थी। मैं पूछा अब क्यों रहती हो, बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा क्यों रहती थी, बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो विश्व सुंदर पा गई हो, अब क्यों रह रही हो। बोली अब इसलिए रहती हूं कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था। का दिया है एक बार बजाइए। भाई बहुत अच्छे। कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक ना प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। वो मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार ले। जय हो शनिदेव की। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों।
तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं, हंसने की बात नहीं है मोहन भैया, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। भाई वाह, हाँ, आप समझ रहे हैं, हल्दी लगने में बड़ा खतरा है। मेरी तो लग ही नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने, देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, उन्होंने कहा अपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। बोले देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। है नहीं, ऐसा नहीं कि लड़की बस देख, मैं भी जा सकता था, लेकिन मैं एक बार गया था। एक बार मैं लड़की देखने के लिए गया, आधे घंटे तक मेरा स्वागत किया गया। फिर 1 घंटे बाद लड़की के पिताजी आए, मेरे हाथ में 1000 थमाए और बोले बेटा जाओ। मैंने कहा मतलब? मैंने अभी लड़की तो देखी ही नहीं। बोले बेटा देखो, लड़की ने तुमको देख लिया है। मैंने कहा मतलब रिश्ता पक्का हो गया है, मुझे आप विदाई दे रहे हैं? बोले विदाई नहीं दे रहा हूं, किराया दे रहा हूं, दोबारा कहीं नहीं जाना। हाँ, हल्के में न लीजिए, बहुत सम्मानित आदमी। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। रवि भैया आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, भाई साहब लड़का आप ही हैं, भाई साहब लड़का आप ही हैं। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। एक बार और बजाइए तालियां, कमजोर हैं आप। वाह बहुत अच्छे। हल्के में ना लीजिए, बिल्कुल बहुत वजनदार। आजकल मोहन भैया, आजकल लोन के लिए बहुत फोन आते हैं। सर लोन ले लीजिए, सर लोन ले लीजिए। अब मेरे जैसा आदमी कहाँ लोन ले ले, फिर पटाएगा कैसे? देना तो मोहन भैया लोगों को ही। पर मैं मना कर देता था कि मुझे नहीं चाहिए। एक दिन बहुत प्यारी आवाज आई, सर लोन ले लीजिए। फिर मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने कहा मैडम कल आता हूँ। अगले दिन बढ़िया बिल्कुल इसी तरह सज बज के ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस में पहुंचा, तभी मेरी मैडम का फोन आ गया। बोली जब उधर से आना तो चलनी लेते आना, आज करवा चौथ है, मैं भूल गई हूँ। अब मैं इधर से आनंद फानंद में ऑफिस बन के बाजार की तरफ भागा। बस बाजार पर पहुंचा तो दुकानदार बंद करके जाने ही वाला था, तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों झोले में डाला और घर पहुंचा। बिल्कुल बगल में अपना झोला रखा और उसके बगल में अपना फोन रखा और हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। तभी मेरी मैडम आई, झोला देखा 2 चलनी। ससुरा दूसरी किसके लिए लाया? तभी उस लोन वाली मैडम का फोन आ गया। अब मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, कहां रह गए, मैं तो तैयार बैठी हूं। फिर मैं हाथ मुंह धो के जो निकला हूं, ना मेरा चांद था ना चांदनी थी। फिर मेरा जो था तो था। मैं वही झोला उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मोदी जी तो नहीं भगे, मैं ही भगा। ट्रेन पर बस चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भागा। प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ बढ़ा। बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने पूछा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का? अरे एक बार बता देते नहीं चढ़ता।
पर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन कब कहां कैसे आ जाए किसी को पता नहीं। टेंशन आता कैसे है वो मैं बताऊंगा। रवि भैया, टेंशन आता कैसे वो मैं बताऊं। हो सकता है ये आप तक पहुंच गया हो, पर फिर भी अच्छे से सुनना है कि मैं मस्त मौला आदमी संदीप भैया, आपको तो पहुंच ही गया है कि मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, अब बाप बनने वाले हो जाओ। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो, मुझे और टेंशन। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन। महेश भैया फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। इतने में एसडीएम कौशिक दादा का फोन आया, बोले तुझे इतनी टेंशन तो तू इधर दिल्ली चला आया। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा एसडीएम कौशिक का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही। तो मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चला चला। टेंशन समाप्ति नहीं हो रही है। एक हफ्ते बाद वो लड़का मेरे को फोन लगाया, बोला अंकल आप पापा आपके साथ रहते हैं, इनको मना करो। मैंने कहा काहे के लिए, ऐसी कौन सी बुरी आदत है पापा की? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? अरे वो बोला अंकल हाथ का नहीं पैर का चबा रहे हैं। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने पैर का नाखून तो कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर का नहीं मम्मी के पैर का चबा रहे हैं। हाँ एक बार आओ तालियां बजाइए, सांस लेनी पड़ती है। ले भाई सांस ले तू। बहुत अच्छे। मेरा किसी तरह से विवाह लगा का लगा रह गया। जैसे मेरा विवाह लगा रवि भैया, उसके बाद कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता तो वो देख लेती, सब मामला वहीं समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जले हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ। ये तो आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आज मैं नहीं गा रहा हूँ। हाँ मैं बहुत अच्छा, बचपन से ही बहुत अच्छा गाता था। एक बार मैं अपने गांव में विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गीत गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वहीं भेजो। हाँ क्योंकि जैसा ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया, सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिले, छोटा अवार्ड गीत शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गीत बंद करने के लिए। तब से मैं नहीं गाता हूँ। हाँ मैं इतना विद्वान आदमी हूँ कि एक बार मेरे 90 नंबर आ गए। अच्छा। तो मैं लेकर के घर पहुंचा, मेरे घर वालों को किसी को भरोसा ही नहीं था। जो आए वही पीटे, मम्मी आए देखे वो पीटे, फिर पिताजी आए वो देखे वो पीटे।
भैया आए वो पीटे, दीदी आए वो पीटे, सब ये कह रहे थे तुमने जीरो बढ़ाया है, तुमने जीरो बढ़ाया है। मैं रवि भैया आपकी कसम खा के कह रहा था मैं जीरो नहीं बढ़ाया था, मैं तो 9 बढ़ाया था, 9। बहुत विद्वान आदमी। एक बार तो मैंने अर्जी लिख दी, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय विषय बिंदी 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 फीस माफ करने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर निवेदन है कि मैं घर से फीस के 1500 रुपए लेके निकला था, रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मिल गई और उसके ऊपर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी मति मारी गई। मैं उसे चौपाटी लेके निकल गया, वहीं पे उसको खिलाया पिलाया, 1500 रुपए वहीं उड़ाया। तभी मैंने देखा सर आप भी आरती मैडम के साथ वहां आए हुए हैं और अपने हाथों से उन्हें चाउमीन खिला रहे हैं। उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक अगर मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश, आपके ही नक्शे कदम पर चलने वाला आपका एक आज्ञाकारी शिष्य माखन चोर कक्षा 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कि फोन में ही की है बात, हाँ। दिन दिन रात रात 4G का लाभ है, एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से अब उस पगली को क्या मालूम प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने पूछा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने पूछा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा इससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो तब भी नहीं माने। मैंने कहा मत मानिए, मैं इधर पुणे जा रहा हूं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, रवि भैया लोगों ने बुलाया है, मोहन भैया ने बुलाया है, तो इसमें कुछ आप कुछ दवा उवा दे दीजिए, मेरे गले में खराश है। बोले हाँ ये कर सकता हूँ बेटा, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए। बोले वहाँ जाइए और अपने कपड़े उतार के झुक जाइए। मैं गया, झुक गया। फिर बोले झुके हुए इस कोने तक आइए, फिर बोले झुके हुए इस कोने तक आइए, फिर बोले यहाँ आओ और ये 2 गोली लो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये तो ठीक है, पर ये क्या था? बोले वो कुछ नहीं था बेटा, मैं कल काले कलर का सोफा लाया था, देख रहा था कहाँ अच्छा लगेगा। ये मेरा सम्मान है। हम मजाक कभी से नहीं। आप लोग अगर लाए होते एहसान भैया को भी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आप ये बताइए आपके ये क्लिनिक पे आपकी गाड़ी में ये प्लस का चिन्ह क्यों बना रहता है, ये तो बता दीजिए। बोले देखो बेटा बताता किसी को नहीं हूं, पर तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी से नहीं बताना। हालांकि जब से उन्होंने मुझे बता दिया है मैं सबसे बताए जा रहा हूं। बोले मतलब देखो बेटा, एक ऐसे खड़ी डंडी एक लेटी डंडी, मतलब मरीज मेरे यहाँ ऐसे खड़ा खड़ा आता है, ऐसे लेटा लेटा जाता है। और दूसरा फायदा ये बता रहा हूं कि मरीज चाहे जितने घाटे में चला जाए, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहता। एक बार और बजाइए। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा विवाह अब जाके संपन्न हुआ। हाँ। उनकी एक सखी जयमाले में नहीं आ पाई थी रवि भैया, तो फिर मुझे देखने मेरे घर आई। अब पहली बार देखा तो क्या कहा कि एक दिन घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तभी देखा सखी घर घूमने को आई है। मंद मंद मुस्कान लिए अपने चेहरे में, मानो घटा ही मेरे घर में उतर आई है। अब वो नमस्ते कहे जीजा जी, अब मैं सोचा बोलेगी, पर मेरी उम्मीद में वो पानी फेरे आई है। और मेरी तरफ देख करके पूछती है बीबी से, सखी भैरव की मूर्ति तू कहाँ से ले आई? ये मेरा सम्मान है, हल्के न लीजिए।
अच्छा, आजकल बेटियों का इतना ज्यादा क्रेज है, आप लोग देखे होंगे हर दीवार पर। अच्छा, सरकार भी लड़कों को बहुत हल्के में ले रही है। दीवार के पीछे तक नहीं लिख रही है कि एक बार बेटा बचाओ, हर जगह बस यही लिख रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कूड़े के डब्बे में भी लिख रही है। अब बेटों को उसी में कूड़े में डाल दो। क्यों नहीं लिख रही है मैं बताऊंगा कि बेटियों का क्रेज यार एक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूं बेटियां कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग कुछ ना कुछ बेटे कर रहे हैं। एक बार बजाइए, अपने सम्मान में तो बजा ही सकते। लेकिन आज का ये दौर किधर जा रहा है, मैं धीरे धीरे अपने औकात की भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जितना खूबसूरत हूं, हालांकि ये बात मैं खुद मानता हूं और कोई नहीं मानता। अब मेरे दादा को देख लीजिए, मैं इनके पिछले दिनों घर गया। ये हमारे गुरु हैं, हल्के न लीजिए, ये बहुत संस्कारी और बहुत बड़े पुजारी। मैं इनके घर गया तो ये इतने बड़े पुजारी की शंकर भगवान की तपस्या में लीन, बिल्कुल शंकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। तभी मैंने देखा शंकर भगवान सीधे प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सीधे बिगड़ कर खड़े हो गए और बिल्कुल अपने ताव में आ गए। बोलिए, देखिए प्रभु, सिस्टम से चलो, सिस्टम से। वो जो तपस्या भंग करने के लिए मेनकाएं अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? और मैं इनका चेला। मैं बाहर निकला तो एक अप्सरा जा ही रही थी दुपट्टा बांध के। मैं उसके पीछे हो लिया और एक गीत गाया कि रफ्ता रफ्ता चलो ना ये आंख मेरी लड़ी है। वो कुछ नहीं बोली तो मैं फिर गीत गाया कि रफ्ता रफ्ता चलो ना ये आंख मेरी लड़ी है। वो फिर भी नहीं पलटी तो मैं फिर गीत गाया कि रफ्ता रफ्ता चलो ना ये आंख मेरी लड़ी है। तब जाके पलटी और अपना दुपट्टा खोल करके बोली कि बाबले, आंख तेरी जिससे लड़ी है वो तेरे बाप से भी बड़ी है। लेकिन आज का दौर किधर जा रहा है, मैं उन फिल्म दुनिया वालों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दौर संभालिएगा। हम एक साथ पूरा परिवार बैठकर कोई एक फिल्म नहीं देख सकते। तब मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम। ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन, न जापान, न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। नाम से कुछ नहीं होता है जिसका नाम अच्छा, ये बता रहे थे कि मैं जितना बड़ा सम्मानित व्यक्ति हूं, मेरा सम्मान यहां भारत में तो था नहीं बराबर। हाँ, ये दादा बैठे ही हैं, दादा का है, हरियाणा गौरव सम्मान पाए हैं, मेरा तो है नहीं। तो मैं विदेश गया फिर। अच्छा। हाँ, ये तो कई देशों की यात्रा करके आए हैं दादा, और मैं सिर्फ एक देश गया, विदेश। एक छंद वहां से निकाल कर आप तक समर्पित करता हूं कि पहला कदम जब रखा मैं विदेश में तो कोई वहाँ मेरी नहीं राह छेक रहे थे। हल्दी चावल रोली चंदन फूले और माला से स्वागत में मेरे सारे आगे फेंक रहे थे। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है वैसे ही मुझे देख आंखें सेक रहे थे। गया था मैं ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं को देखने, पर सारे कंगारू हमें ही देख रहे थे। वो कंगारू ये सोच रहे थे कड़ा भालू कहां से आ गया। ऐसा नहीं कि मैं देखने में इस तरह हूं तो मैंने कभी प्रेम नहीं किया। मैं प्रेम किया। अच्छा। पर वो सफल नहीं हो पाया।
पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई। देखते ही देखते क्या खेल कर गई। अब मैंने उसे लव यू वाला मेल क्या किया, वो ब्लैक देख करके ब्लैकमेल कर गई। मतलब अंगूठा समझ के रखा था, वो साइन निकल गई। मैं पेप्सी लेके बैठा था, वो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था, जब सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। नहीं, हल्के में ना लीजिए। गरीबों का प्रेम मोहन भैया सफल नहीं होता। कोई ना कोई नौकरी वाला उड़ा ले जाता है। मेरा जो उड़ा ले गया वो रेलवे विभाग में था। नहीं, यहां कोई हो तो माफ करे। बस इतना ध्यान रखना है कि रेलवे विभाग में था, कि वो प्रेम करके फाइन निकल गई। वो लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई, किसी और की बाहों में वो ज्वाइन निकल गई। और जिस प्लाट पर यार मेरी नजर थी, उसी से यार रेलवे लाइन निकल गई। फिर भी मैं कुछ ना कुछ लाया। मैं दादा से जाके पूछा, दादा आप क्या लाए? ये बोले मैं फुलझड़ी लाया। इधर दादा से पूछा आप क्या लाए? ये बोले मैं पटाखा लाया। तो फिर मैं क्या लाया? काला तो खुद था ही मैं, घर वाइट उठा लाया। सब रंग कह रहे थे, मैं राइट उठा लाया। और ये लोग घर में लाते हैं पटाखा फुलझड़ी, मैं पूरा पूरा डायनामाइट उठा लाया। अब डर है जिस दिन न फट जाए। एक बार तालियां बजाइए। हाँ, नहीं फटेगा तो आप लोगों को भी खतरा होता। मैं भर थोड़ी जाऊंगा, मेरे बस को जाने क्या जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जहां से आता हूं, अभी पिछले दिनों नवरात्रि का समय बीता दीदी, तो मेरे सम्मान में कुछ लोग आए। हाँ, बोले माखन भाई आप खाली हैं क्या? मैं बोला बिल्कुल खाली हूं, बताइए क्या चाहिए? चंदा चाहिए? बोले चंदा उंदा कुछ नहीं चाहिए। क्या है कि मैं नवरात्रि वाला हूँ, नव दुर्गा उत्सव समिति से आया हूँ। टेंट पांटाल माइक सबकी व्यवस्था हो गई है। माता जी की मूर्ति भी आ गई है। मूर्ति के नीचे लेटा हुआ राक्षस नहीं मिल पा रहा। अगर आप खाली होते हाँ तो चल देते 10 दिन के लिए। जो किराया होता तो मैं एसडीएम भैया को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब इतने में संभल जाता तो अच्छा था। 9वीं के दिन फिर आए, बोले अब खाली हो? मैं बोला अब क्या हुआ? बोले क्या बताएं, वर्षा हो गई है तो रावण भीग गया। तो दूसरा पीछे से आया था, वो मुझे देखा और बोला भैया इसे क्या जलाओगे, ये तो पहले से जला हुआ है। भाई वाह वाह, ये अब बताइए, दादा कह रहे हैं कि ये अच्छा है, मतलब मैं जल जाऊं, मैं भरी जवानी में जल जाऊं। हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं। मैं सादर चरण बंदन कर लेता हूं। मोहन भैया आप चश्मा लगाए हैं। आप एक दिन मोहन भैया हमसे मिले बाहर, तो मैंने कहा मोहन भैया आप चश्मा लगाते हैं तो हमें उल्लू नजर आते हैं। ये बोलो बेटा नहीं लगाता हूं तो तू गधा नजर आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मोहन भैया, मैं बताया ना कि मैं मध्य प्रदेश से आया और वो हमारे सीएम हैं, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, वो बुरा नहीं मानते। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। धीरे धीरे आज का दौर, जहां से मैं वापस गियर बदल कर इधर आ गया था, समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा पार करके सचिन के पास आ गई। इसी तरह पार करती रही तो वह प्लाईवुड वालों के पास भी आए। रवि भैया तो ताके बैठे हैं कि कब आए। प्रणाम करता हूं आपको। तो आज का जो ये दौर है, काम करने की जरूरत है, नाम से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता। अच्छा मोहन भैया, मान लीजिए कि जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है। जिसका नाम प्रकाश वो अंधेरे में बैठा है। मेरा नाम माखन है। कोई मतलब नहीं। तब कहना चाहता हूं कि कार्य करना पड़ेगा, कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग ना चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद।
एक 1.5 मिनट की रचना पढ़ना चाहता हाँ, हूँ स्वागत, और अपना स्वागत। स्थान लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी सुना होगा दादा, हमारे रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। हाँ हाँ, किसने देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। शायद आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? आहा, भाई वाह वाह वाह। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है, रोती है, रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? भाई वाह 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 वाह। कि किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है, किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि कभी रखे थे तुरबत में, विदा करिएगा कि कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है, बहुत सहा है, बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? भाई वाह 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 वाह।